हमें बाबा दो बातें नए ज्ञान के रूप में देते हैं। पहला बाप का परिचय है ना, और दूसरी बात कि बाबा हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं, समय का ज्ञान है ना। तो दुनिया में तीन, इस पूरे ब्रह्मांड में तीन बड़ी बातें हैं। एक है समय, दूसरा है कर्म जिससे भाग्य बनता है, और तीसरा है भगवान, है ना। तो ये तीन बड़े फैक्टर्स हैं जो इस पूरे खेल को चलाते हैं। ये जो पूरा सृष्टि नाटक चलता है, इस कर्म क्षेत्र पर जो खेल चलता है, इस खेल में जो तीन मुख्य फैक्टर्स हैं, एनर्जीज हैं, वो क्या है? एक समय, दूसरा कर्म, और तीसरा भगवान बाबा। और ये जो तीनों ही हैं, जब तक बाबा नहीं आते तो हमें इन तीनों का ही यथार्थ परिचय नहीं होता, है ना। क्योंकि बाबा नहीं आते तो हमें समय की पहचान नहीं होती। अब आप देखो, जैसे दुनिया में भी खेती होती है तो किसी को समय की पहचान नहीं है कि ये जो सीज़न है इसमें गेहूँ बोए कि चावल बोए कि क्या बोए। तो वो क्या करेगा? अपने बीज को, अपनी धरनी को, सबको वेस्ट करेगा। ऐसे ही बाबा हमें समय का ज्ञान देते हैं कि ये जो कालचक्र है, इसमें 4 युग और फिर ये जो संगम युग है, इसका ज्ञान बाबा हमें देते हैं। और समय, दुनिया में भी कहते हैं ना, समय से ज़्यादा, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिल सकता। तो ऐसे ही इस सृष्टि चक्र में भी जब जो समय होता है, उस समय जो पॉसिबल है वही हो सकता है। जैसे जब द्वापर से कलयुग तक का समय है, तो कोई सोचे हमें गति सद्गति मिल जाए, हम सतयुग में चले जाएं, हम मुक्ति धाम लौट जाएं, वो नहीं हो सकता। वो समय क्या है? भक्ति काल का समय है। तो हम भक्ति करेंगे, भगवान को पुकारेंगे, लेकिन हम नीचे ही गिरेंगे। वो जो समय है वो ऐसा नहीं है कि भगवान को पुकारा तो वो आकर गति सद्गति दे दे, क्योंकि बाबा के आने का समय नहीं हुआ है। और सतयुग त्रेता युग जो है वो मौज मनाने का समय है। तो उस समय पर सिर्फ वही पॉसिबल है कि आत्मा, तन, मन, धन, संबंध सबके सुख में रहे। और ये जो संगम युग है, ये वो समय है जब हमें वो ज्ञान मिलता है, वो समझ, वो शक्ति मिलती है उस ज्ञान सागर सर्वशक्तिवान शिव बाबा से, कि हम अपना भाग्य बना सकें, हम पतित से पावन बन सकें, हम 21 जन्मों के लिए कमाई कर सकें। तो ये जो कालचक्र का ज्ञान है कि ये कौन सा समय है, आप सोचो 63 जन्मों के पापों को दग्ध कर पुण्य आत्मा बनने का, पुण्य की कमाई करने का ये समय है। लेकिन मनुष्य को इसकी पहचान नहीं है। मनुष्य को क्या लगता है कि ये समय भी वैसे ही है, विकारों में जाने का समय है। मैं आपको एक छोटी सी इसमें बात बताती हूँ। देखो, आज बाबा कहते हैं ना, मनुष्य की विकारों से कितनी दिल होती है। मैं 2 बातें आपको बताती हूँ। 2 माता पिता आए, है ना, सेंटर पर। तो एक का जो बच्चा है उसको 27-28 वर्ष हो रहे हैं। तो उसको बहुत क्रॉनिक इलनेस है, कोई बीमारी है, और उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में। आजकल ऐसी बहुत बीमारियां हैं
जिनका इलाज नहीं है। तो पिता जो है वो रो रहे थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, बेटे को कष्ट है, शरीर का इतना रोग है, कष्ट है, तो रो रहे होंगे। तो मैंने कहा आपको दुख है कि बेटे को तकलीफ़ है? तो कहते नहीं, वो तो जो है सो है, उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा जो है ना वो शादी के लिए मानता नहीं है। और मैंने डॉक्टर को भी पूछा है कि शादी कर सकता है वो ऐसे में, है ना। तो मैंने उनको कहा कि आपको उसके स्वास्थ्य की नहीं पड़ी है, आपको उसकी शादी की पड़ी है। तो कहते हाँ, मतलब मैं सोचता हूँ कि ये तो वंचित नहीं रहना चाहिए ना है ना, जीवन के सुखों से वंचित ना रह जाए। तो मैंने कहा उसको तो शरीर में अंग अंग में दर्द हो रहा है उसको आप किस वंचित रहने से बचाने की चेष्टा कर रहे हैं, है ना। तो माता पिता की जो है, अब आप देखो उस भाई को कुछ चीज़ें हैं जो खाना मना है, लेकिन माता पिता उसको वो भी खिला देते हैं, क्योंकि सोचते स्वाद से वंचित ना रह जाए। अरे बेटे का मन करता होगा करके खिला देते, भले उसकी तबीयत खराब होती है, उससे भी उसको कुछ नहीं करना है। तो आप देखो मनुष्य कितना विकारी होता है ना। विकारी बुद्धि को बस ये समझ में आता है, विकारी बुद्धि को किसी का शारीरिक दर्द, मानसिक दर्द कुछ समझ में नहीं आता। उसको बस ये समझ में आता है कि इसको एक ही बात का दर्द हो सकता है, वो है जब ये विकार में नहीं जाएगा, है ना। तो मनुष्य क्या सोचता है कि मनुष्य चाहे किसी भी प्रकार से भोगना भोग रहा है, लेकिन अगर विकार में चला जाएगा ना तो उसको पता नहीं कौन सा सुख मिल जाएगा। तो ये मैं क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि देखो विकारी मनुष्य की बुद्धि जो होती है वो कितनी उल्टी होती है। दूसरी बात बता रही थी, एक भाई है, उसके भी बच्चे को कुछ कष्ट है, तो वो बच्चा जो है वो स्कूल में है, 6th क्लास में है। अब 6th क्लास में है तो उसको ये भी नहीं है कि ये ठीक कब होगा या क्या होगा, उसको पड़ी एग्ज़ाम की कि इसका एग्ज़ाम ना छूट जाए, है ना। उसको कितना भी कष्ट हो रहा है, उनकी बस चिंता ये है कि अगला टर्म दे दे, उससे अगला टर्म दे दे, इसका साल खराब ना हो जाए। मैंने कहा उसकी ज़िंदगी की नहीं सोच रहे हो आप, उसके साल की सोच रहे हो, है ना। तो शरीर में अगर कोई बात भी आ गई है तो मनुष्य को क्या है, मार्क्स ठीक हो जाए, शादी हो जाए, इन्हीं चक्करों में मनुष्य रहता है कि ये कमाने लगे, इनका घर बस जाए। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि मनुष्य को ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये जो समय है ये इन बातों का नहीं है। इंसान को यही आता है ना, सारी दुनिया में यही आता है कि बस कमाने लगे, पैसा कमाए, शादी कर ले, बच्चे हो जाए, तो बस हमें लगेगा कि हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। लेकिन एक आत्मा 84 जन्मों से पुनर्जन्म लेते लेते उसकी क्या हालत हो गई है, और वो जो आत्मा है उसको न तन का सुख है, न मन का सुख है, न धन का सुख है, न संबंध का सुख है। नए संबंध तो छोड़ो, वो तो पुराने जो संबंध एग्जिस्टिंग है उन संबंधों को भी अनुभव कर पाए कि हाँ ये माँ है, ये पिता है, उसमें भी वो प्रोटेक्शन या प्यार का अनुभव कर पाए, वो भी आत्मा के अंदर आज ताकत नहीं है, है ना। या एक आत्मा किसी और आत्मा को स्नेह का, सहयोग का अनुभव करा पाए, ये भी आत्मा में ताकत नहीं है। लेकिन मनुष्य को ये बात समझ में नहीं आती है कि हम आत्माओं ने पुनर्जन्म लेते लेते हमारा क्या हाल हो गया है, और इस समय हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो बाबा हमें समय का ज्ञान देते हैं, और बाबा हमें ये जो काल चक्र है इसमें कैसे 63 जन्मों से हम देह अभिमान में रहते, विकारों के वश हमने कितना पाप का खाता बनाया है, ये बात बाबा हमें महसूस कराने की रोज़ चेष्टा करते हैं मुरली के द्वारा।
और बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं कि तुम त्रिकालदर्शी बनो, कि आने वाली जो दुनिया है वो प्रारब्ध की दुनिया है। पुरुषार्थ का ये अंतिम युग है, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। बाबा हमें रोज़ क्या इशारा दे रहे हैं कि आने वाली दुनिया तो रिजल्ट की दुनिया है, प्रारब्ध की दुनिया है। वहाँ और पढ़ाई पुरुषार्थ नहीं होगा। अभी जो किया उस आधार से अगला पूरा कल्प फिक्स हो जाएगा। उस आधार से ही अगला पूरे कल्प तुम्हें जो मिलेगा सो मिलेगा। इसीलिए बाबा हमें रोज़ कहते हैं अभी तुम किसी चक्कर में मत रहो। अभी तुम एक बाबा से बुद्धि योग रख, एक बाबा की श्रीमत पर चल, तुम अपनी झोली भरो। क्योंकि ये एकमात्र समय है पूरे कालचक्र में जहाँ हमें कमाई करनी है, जहाँ हमें अपनी झोली भरनी है पूरे कल्प के लिए। तो बाबा हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं, हमें बाबा समय का ज्ञान देते हैं। और दुनिया में व्हाट टाइम इज इट एंड व्हाट डू यू हैव टू डू, ये दो बातें कनेक्टेड हैं। क्योंकि कर्म जो है वो समय से जुड़ा हुआ है, जैसा समय वैसा कर्म करना पड़ता है ना। तो बाबा हमें ये जो समय के अनुसार कर्म का भी ज्ञान देते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, कर्म समय प्रमाण सही या गलत होता है ना। बाबा कहते हैं सोने के समय पर सोना होगा, उठने के समय पर उठना होगा। सोना या उठना दोनों गलत नहीं होता, लेकिन समय पर ना करें तो अच्छा नहीं है ना। अब देखो मनुष्य जो है वो है ना लाइट माहौल बनाता है, मजाक करता है। मजाक करना माना वो ऐसा मजाक नहीं जो किसी के दिल को दुखाए, लेकिन लाइट रहता है, हंसता है, खुश रहता है, तो अच्छी बात है ना। लेकिन शमशान में जाकर जहाँ सब रो रहे हैं वहाँ ऐसे करे तो अच्छी बात थोड़ी है ना। वहाँ तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो समय स्थान ये बातें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं कर्म को जानने के लिए, कि कौन सा कर्म ठीक है कौन सा नहीं। तो बाबा हमें समय प्रमाण, समय का ज्ञान देकर कर्म का भी ज्ञान देते हैं कि अभी कौन सा कर्म करना है। अभी तुम्हें व्यवहार से ज़्यादा तुम्हें किस पर ध्यान देना है, तुम्हें पुरुषार्थ पर ध्यान देना है, तुम्हें परमार्थ पर ध्यान देना है। बाबा कहते हैं तुम अगर पुरुषार्थ करेंगे ना तो व्यवहार और परमार्थ दोनों तुमसे होने लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये व्यवहार का समय नहीं है, ये पुरुषार्थ का समय है। अभी तुम ये मत सोचो कि मुझे दूसरों के साथ कैसे चलना है। पहले तुम सोचो कि मैं मुरली सुन रहा हूँ, मुरली मंथन कर रहा हूँ, मैं याद में रह रहा हूँ, मेरी बुद्धि में कौन बैठा है, किसकी याद में रहता हूँ, किसकी चिंता में रहता हूँ, किस तरफ बुद्धि योग जाता है, मेरे जीवन का खाना पीना, चलना फिरना, बोलना उठना पवित्र है या नहीं, है ना। या मेरी जो वृत्ति दृष्टि है वो हर आत्मा के प्रति कैसी है। तो अब जो है, अब हमें ध्यान बाहर नहीं अंदर की तरफ लाने का समय है। इस समय बीज को पानी देने का समय है। इस समय झाड़ को गिनने का समय नहीं है कि ये संबंध खराब है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। जिसका बीज ही ऐसा हो वो तो सारा झाड़ ऐसा ही होगा ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि मैं समय प्रमाण तुम्हें बताता हूँ कि ये पुरुषार्थ का समय है। अगर इस समय पुरुषार्थ नहीं किया और तुम इस चक्कर में रहे कि बाहर ये ठीक हो जाए, बाहर वो ठीक हो जाए, है ना। जैसे पिताजी को पड़ी है कि मार्क्स आ जाए या है ना शादी हो जाए, तो बाबा कहते उन बातों से किसी का कल्याण नहीं होने वाला है। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि समय प्रमाण मैं तुम्हें कर्म सिखाता हूँ कि अभी सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है, ज्ञान सुनना, योगी बनना, पवित्र बनना और सेवाधारी बनना। यही है सबसे श्रेष्ठ कर्म अभी समय प्रमाण। और फिर बाबा हमें भगवान का ज्ञान देते हैं। आप सोचो मनुष्य भगवान की भक्ति करते हैं, इतना याद करते हैं, लेकिन उसके बाद भी
भगवान का तो गायन है, वो माता पिता बंधु सखा है और वो पतित पावन है, ज्ञान का सागर है। लेकिन मनुष्य को परमात्मा से ये प्राप्तियां नहीं हो रही, क्योंकि उसको यथार्थ ज्ञान नहीं है। देखो, मुझे एक बहन अभी पीछे बताती थी कि वो कहती कि हमारे यहाँ पर रिवाज है, वो जिस कम्युनिटी से हैं, कि हम काली पूजन करते हैं तो हम मंदिर से निकालते हैं देवी की मूर्ति और उनके सामने जो है वो मांस का भोग रखते हैं और शराब की बोतल रखते हैं और पूजन करते हैं, है ना। और कहती कि देवी तो इसी में ही खुश होती है। तो आप सोचो, मनुष्य आत्मा जब बाबा को नहीं जानती, तो आप सोचो कि वो जो भी, जिस भी आधार से, जिस भी मूर्ति के माध्यम से वो भगवान को अपनी भावना देना चाहती है, तो आप सोचो उनको भी ऐसा अशुद्ध मलेच्छ भोजन जो है वो भोग लगाते हैं। और ये कोई है ना, तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि मनुष्य आत्मा मुझे इतना याद तो करती है, पुकारती है, पूजा भक्ति करते हैं, लेकिन मुझे जानते ही नहीं, ना मेरे ज्ञान को जानते, ना मुझे जानते, ना मेरे गुणों को जानते। इसी कारण से, और ना ही ये समझते कि मैं माता पिता बंधु सखा शिक्षक सतगुरु बनकर किस प्रकार अभी आया हुआ हूँ। इसी कारण से आत्मा कैसे प्राप्ति से वंचित रहती है। और मैं समझती हूँ कि प्राप्ति से तो वंचित रहती है सो रहती है, लेकिन इन धारणाओं की वजह से, ये जो प्रैक्टिसेस की वजह से, वो तो और ही पाप का खाता भी जाने अनजाने बनाती चली जाती है ना। या फिर आप देखो, मनुष्य आज भगवान को कितनी उलहना देता है, किस प्रकार से कहता है ना, कि दुनिया का हाल के लिए भगवान जिम्मेवार है, या इस प्रकार की बातें। तो बाबा कहते, मैं तो परमधाम छोड़कर आता हूँ तुम्हें सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि क्या करो, कैसे मुझसे योग लगाओ, कैसे मुझसे सर्व संबंधों का अनुभव करो। और तुम यहाँ उल्टी ही है ना, मुझे ही तुम ब्लेम करते रहते हो अपने दुखों के लिए। तो ये भी क्या है, जब तक हम बाबा को जानते नहीं, जब तक हम ये नहीं जानते कि बाबा कौन है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, तो ये सारी बातें रहती हैं और हम अपना पुण्य का खाता बनाने के बजाय बाबा को याद कर करके पाप का खाता भी बनाते रहते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें समय का भी ज्ञान देता हूँ, मैं तुम्हें कर्म का भी ज्ञान देता हूँ, और मैं तुम्हें अपना भी ज्ञान देता हूँ कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मैं क्या कर्तव्य करता हूँ, और क्या मेरी श्रीमत है जिस पर चलने से तुम श्रेष्ठ देवी देवताएं बन जाएंगे। तो ये है। और फिर बाबा आज कहते हैं कि मनुष्य को अपने पापों के खाते का अंदाज़ा नहीं है, है ना। मनुष्य अपने को पापात्मा नहीं समझता। आप सोचो कि जिस बीमार को अपनी बीमारी का अंदाज ना हो, है ना, उसी को तो डॉक्टर की याद नहीं आएगी ना। अगर आत्मा को सच में समझ में आए कि मैं किस प्रकार से पापों का खाता जमा कर कर आई हूँ और मेरे पे कितने पापों का बोझ है, तो उसकी निशानी क्या होगी? उसकी निशानी ये होगी कि उसको पापों से मुक्त करने वाले बाप की बहुत कदर होगी, है ना। जैसे जो बीमार होता है उसको बहुत कदर होती है ना, कि डॉक्टर के साथ मेरा संबंध ठीक रहे, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी बीमारी इसने ही ठीक करनी है। तो ऐसे जो पतित पावन है, जो हमें पापों के खाते से छुड़ाने वाला है, मुक्त करने वाला है, जो बाबा हमें गति सद्गति देने वाला है, हमें उसका कितना रिगार्ड हो, अगर हमें रियलाइजेशन हो कि हमारे सिर पर पापों का कितना बोझ है। लेकिन मनुष्य आत्मा को कहाँ कदर है ना। श्रीमत की कदर नहीं है, मुरली की कदर नहीं है। आप देखो, 21 दिन का कोर्स होता है, उसके बाद गायब हो जाते हैं, कंटिन्यू नहीं करते हम मैसेज भेजते रहते हैं
कि है ना आज आप दिखे नहीं, आप ज्वाइन नहीं किए, है ना। क्यों? क्योंकि आत्मा को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे बाप की ज़रूरत है ना। आत्मा को लगता है कि है ना ये ऐसे ही पीछे पड़ा है, ऐसे होते हैं ना मूढ़मती होते हैं, तो मदद करने वाले को सोचेंगे ये मेरे पीछे पड़ा है। मैं आपको इसमें एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार ना कोर्स हो रहा था, ऑफलाइन कोर्स हो रहा था सेंटर पर, तो बहुत सारे भाई बहनें आए थे। मेरे ख्याल से उस दिन क्लास में 30 से एक नए भाई बहनें होंगे। तो एक जो भाई था उसका ना कोई केस कहीं पर फंसा हुआ था और उस कारण से वो बहुत डिप्रेशन में था और गोलियां खा रहा था डिप्रेशन की। तो उसने ना खड़े होके क्लास में कोर्स के टाइम पे बताया कि मुझे ये बीमार, ये तकलीफ़ है और मेरा ये केस यहाँ फंसा हुआ है और उस कारण से मुझे डिप्रेशन हो रहा है। और इंसिडेंटली उसी कोर्स के सेशन में एक दूसरा भाई था जो उसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब इसने कहा तो वो भी भला मानुस, क्योंकि वो भी कोर्स करने आया है तो नेचुरली उसके अंदर भी कुछ गुड इंस्टिंक्ट तो है ना। तो उसने क्या किया, उसने खड़े होके हेल्प ऑफर की। अब मुझे दोनों का नहीं पता, मुझे तो हिस्ट्री नहीं पता कि ये डिपार्टमेंट हेड है वो ऐसे है। तो उसने क्या किया, उसने ऐसे खड़े होके कहा अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, ऐसे उसने थोड़ा मॉडेस्टली कहा। तो ये जो भाई था ये इतना घमंड में चूर था इसने उसका मुंह भी नहीं देखा, है ना। और इसने सोचा कि क्योंकि मैंने अपनी बात कही तो कोई भीड़ में से फ़ायदा उठाने वाला खड़ा हो गया है और वो मेरी इस परिस्थिति का अन्यथा फ़ायदा उठाना चाहता है, और इसने उसका मुंह भी नहीं देखा पलट के। तो हम तो साक्षी रहते हैं, हमें क्यों इंटरवीन करना है। तो हमने भी ड्रामा को साक्षी होके देखा और मुझे इसका भी नहीं पता उसका भी नहीं पता, तो मैंने तो कोर्स कराया और ख़त्म कर दिया। अब क्या हुआ, ये जो भाई था जिसको प्रॉब्लम थी वो तो कंटिन्यू नहीं किया, 1-2 दिन के बाद वो आना बंद कर दिया। लेकिन वो जो ऑफिसर था वो आता रहा। तो धीरे धीरे मुझे मालूम पड़ा कि ये तो उस डिपार्टमेंट का इंचार्ज है। और फिर वो मुझे कहता, एक दिन ऐसे बात हो रही थी तो मुझे कहता दीदी वो भाई आता है क्या जिसको वो दिक्कत थी। तो मैंने कहा नहीं आजकल तो नहीं आता है, उसने तो 2-3 दिन के बाद छोड़ दिया था। तो कहता दीदी मैं तो उस टाइम पे ऐसे क्या सभा में कहता, है ना, बहुत अच्छा प्यारा भाई है वो। कहता मुझे, मैं उस टाइम पे क्या ही सभा में सबके सामने कहता कि मैं तो इंचार्ज हूँ उस डिपार्टमेंट का, मैं चाहता तो उसमें इंटरवीन कर सकता था, लेकिन उसने तो नाम ही ढंग से नहीं बताया उसने तो मुझे इतना भी वो हेल्प करने को नहीं दिया। तो कहता कोई बात नहीं दीदी, अगर कभी मिले और पूछे ना तो आप बता देना और उसको कहना मैं अभी भी हेल्प कर सकता हूँ। तो आप सोचो कि आज दुनिया का क्या हाल हो गया है कि जिसको मदद चाहिए वो तो अकड़ में है और जो मदद करने वाला है वो 3 बार पूछ चुका है कि ज़रूरत हो तो हम मदद कर सकते हैं। तो मनुष्य, लेकिन देखो तकदीर कितनी बड़ी चीज़ है कि आप उसी से मुंह घुमा देते हैं जो आपको एक्चुअली उस बात में मदद कर सकता था, है ना। तो इसको भी क्या कहेंगे, तकदीर ही कहेंगे। और आप सोचो चलो मनुष्य से तो फिर भी मुंह फेर दिया, तो कहीं आपकी तकदीर आपको किसी और मनुष्य से भी मिला देगी जो आपको मदद कर देगा। लेकिन बाबा का तो कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है तो बाबा मिले और बाबा तो यहाँ हमें कह रहा है कि भाई बच्चे ये करो, मुरली मत छोड़ो, मेरा हाथ मत छोड़ो, मैं तुम्हें पार ले जाने आया हूँ। और बच्चा कहे क्या ये पीछे पड़े रहते हैं, रोज़ रोज़ मैसेज, रोज़ रोज़ क्लास करो, ये करो, है ना। तो वो बाबा को ही ब्लॉक, है ना, ब्लॉक कर रहे हैं अवॉइड कर रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि मनुष्य ऐसा है कि मनुष्य को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मदद तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। और पापों का जो बोझ है ना सिर पर, उसकी रियलाइजेशन नहीं है। अगर पापों का बोझ सिर पर कितना है वो रियलाइजेशन हो ना,
तो भगवान को नखरे ना दिखाए क्योंकि जो हमें पापों से मुक्त करने आया है उसका हम रिगार्ड ना रखें, और वो तो परम धाम से आकर हमारे लिए इतनी मेहनत करे और हम उसको फारकती दे दें। बाबा कहते हैं ना, सुबह कहेंगे निश्चय है और शाम को कहेंगे हमें तो निश्चय नहीं है और चलते बनते हैं तो हम भी देखते रह जाते हैं। देखो मुझे एक भाई क्या कहता है कि आप लोग तो क्लास कराते हो लेकिन योग पर मुझे ज़्यादा अटेंशन देना है, और अगर आप योग कराएंगे तो योग में मैं जुड़ूंगा, और क्योंकि योग में उत्तर मिलते हैं और क्लास तो डिस्कशन होती है। तो हमने कहा ऐसे कौन से उत्तर हैं जो तुम्हें योग में मिल जाएंगे और मुरली में नहीं मिलते। लेकिन मनुष्य क्या है, जो बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम योग में बैठेंगे तो हमें उत्तर मिलेंगे और पता नहीं क्या मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि मुझे जानते ही नहीं कि मैं तो आके इस प्रकार मुख से कहकर उत्तर देता हूँ। जो प्रश्न तुम्हें पूछने भी नहीं आते हैं ना उसको भी मैं समझाता हूँ, सिखाता हूँ, उत्तर देता हूँ। तो जो तुम्हें पूछने आते हैं उसका उत्तर क्यों नहीं दूंगा। लेकिन बाबा कहते कान खोल के सुनो, योग तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए नहीं करना है, तुम्हें उत्तर के लिए नहीं करना है। योग तो तुम्हें विकर्म विनाश करने के लिए करना है। लेकिन विकर्म विनाश तो तब होंगे ना जब ज्ञान को सुनकर अपने माइंड और बुद्धि को सॉर्ट आउट करेंगे। क्योंकि ये जो मन बुद्धि है ये तो इतना उलझा हुआ है कि अगर ज्ञान का अच्छा सेवन नहीं है और ज्ञान धारण नहीं हुआ है तो ये मन बुद्धि तो बाबा को याद करने में एकाग्र ही नहीं हो सकता। ये तो 50 जगह इच्छाओं, तृष्णाओं, प्रश्नों, संशयों में भागता रहता है। तो वो जो मन बुद्धि भटक रहा है उसको आप पहले ज्ञान से स्थिर करेंगे, तब तो स्थिर बुद्धि बाबा को याद करके विकर्म विनाश करेगी। लेकिन मनुष्य को तो अपनी ही लगी रहती है तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को कोई अंदाज़ा नहीं है कि पापों का बोझा कितना है। और फिर आज बाबा हमें कहते हैं तुम्हें सारी दुनिया से नष्टमोहा होकर मेरे साथ प्रीत बुद्धि बनना है ना, मेरे साथ प्रीत बुद्धि बनना है। अब आप देखो इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में, पतित दुनिया में किसका अटैचमेंट होता है? पतित पुरानी दुनिया से अटैचमेंट रखना एक कमज़ोर आत्मा की निशानी है, एक पतित आत्मा की निशानी है ना। आत्मा को इस पुरानी देह की दुनिया से क्यों अटैचमेंट होता है? क्योंकि आत्मा विकारी है ना। अगर आत्मा में विकार ना हो ना तो आत्मा को घृणा आए ऐसी दुनिया से समझदार हो ना तो आत्मा को घृणा आए। मुझे याद है अभी पीछे एक भाई आया था तो मुझे कहता मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ और मैं हेल्थ एंड हाइजीन एक्सपर्ट हूँ। तो मेरे बच्चे जिस बाहर के भोजन को चाव से खाते हैं ना उसको सोचकर मुझे उल्टी आती मुझे कहते कि वो ऐसे उसको लाकर चटकारे लेके खाते हैं, और मैं जब सोचता भी हूँ ना दीदी कि ये भोजन मेरा बच्चा खा रहा है तो मुझे ऐसे मन जो है वो इतना घृणा से भर जाता है कि क्या कहूँ। तो कहते कि क्योंकि हमें तो सब कुछ पता है उसमें क्या डल रहा है, क्यों डाल रहे हैं, वो जो चीज़ डलनी चाहिए उसका कितना गंदा सब्स्टिट्यूट उसमें डाल रहे हैं और उस कारण से कितनी बीमारियां होती हैं, कितना अनहाइजीनिक है। वो सारी बात मेरी तो यहाँ पर सर दर्द कर देती है और मेरे बच्चे मेरे सामने बैठकर उसको चाट चाट कर खा जाते हैं तो मुझे कहता है कि मैं क्या करूँ, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे ही ये जो पुरानी पतित देह है, ये पुरानी दुनिया है,
इसमें जो हमें इतनी आकर्षण है, इतना हमें लगाव है, ये क्यों है? सिर्फ पतित विकारी संस्कारों के कारण। अगर हमारे अंदर ये पतित विकारी संस्कार ना हो ना, तो हमें ऐसी दुनिया से एक सेकंड का भी लगाव ना हो। इसीलिए बाबा कहते हैं, और सोचो, जो बुद्धि ऐसी पतित विकारी है, जिसको इतनी समझ नहीं है, तो उसको फिर बाबा से प्यार कैसे होगा? है ना? तो बाबा से प्यार के लिए भी तो बुद्धि चाहिए। तो वो जो बुद्धि है जो इस पुरानी दुनिया से प्यार करती है, वो बाबा से कैसे प्यार करेगी? क्योंकि अकल तो है ही नहीं ना। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि तुम जब इस पुरानी दुनिया से पूरा नष्टमोहा बनो, तब तो तुम्हें मुझसे प्रीत हो, तब तो समझ में आए कि हाँ, ये जो आत्मा है, इसको इतनी समझ, इतनी शक्ति इसमें आई है कि ये मुझसे प्यार कर सके। क्योंकि बाबा को भी प्यार करने के लिए तो समझ और शक्ति चाहिए, और जिसको इस पुरानी दुनिया से प्यार है, उसकी चॉइस तो इतनी ख़राब है कि वो कहाँ ही बाबा को चुनेगा, है ना? तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं। और दूसरी बात है कि बाबा से प्रीत बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। बाबा हमें हमेशा मुरली में कहते हैं, मैं माशूक हूँ, तुम आशिक हो, मैं आशिक नहीं बनता, है ना? बाबा हमेशा मुरली में ये बात कहते। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें मुझसे सब कुछ चाहिए, तो तुम मेरे पीछे भागो। है ना? तुम प्रीत रखो मुझे, तो मैं तो दाता हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें, और बाबा कहते हैं कि मैं ऐसा माशूक हूँ कि तुम मुझसे प्यार करोगे ना, तो मैं तुम्हारी ऐसी झोली भरूंगा जो तुम्हें ना किसी व्यक्ति, ना वस्तु, ना वैभव का कभी मोहताज होना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते हैं वो जो प्रीत बुद्धि है, वो तो तब होगी ना जब उस बुद्धि में इतनी शक्ति होगी, इतनी समझ होगी कि वो इस पुरानी दुनिया से प्यार ना करे, है ना? जिसको इस पुरानी दुनिया से लगाव है, मोह है, उस आत्मा का तो प्यार जो है वो बाबा के साथ ऐसा है कि अभी है, और अभी अभी पुरानी दुनिया में खींच हुई तो वो वहाँ चल पड़ेगा। तो बाबा कहते जब संपूर्ण नष्टमोहा हो जाओ, जब अपनी बुद्धि उपराम हो, तब जाकर मुझसे प्रीत बुद्धि बनोगे। और बाबा से प्रीत बुद्धि बनना माना बाबा झोली हमारी संपूर्ण रूपेण 21 जन्म तक खाली ना होने वाली झोली भर देते, है ना? और फिर बाबा ने आज कहा तुम्हें चुस्त और फुर्त बनना है ना? बच्चे कैसे होने चाहिए? चुस्त और फुर्त होने चाहिए, है ना? चुस्त और फुर्त माना ये जो सेवा के क्षेत्र में जब हम जाते हैं ना, तो हमारे अंदर इतनी, दुनिया में कहते हैं एजिलिटी, है ना? फटाफट काम कर सके। तो किसी भी आत्मा को घायल करने के लिए एक तीर फट से लगा सके, है ना? अगर उस समय बुद्धि काम नहीं करेगी तो वो जो मौका है वो हाथ से निकल जाता है। इसीलिए बाबा कहते ज्ञान के तीरों से इतना अच्छा अपने को संपन्न बनाओ, और इतना चुस्त और फुर्त बनो कि एकदम से कोई ऐसी बात किसी को सुना सको, समझा सको उस झलक फलक से कि आत्मा की बुद्धि में ज्ञान बैठ जाए। तो ऐसे चुस्त और फुर्त हमें बनना है। अच्छा, ओम शांति।